मैं विनोद शुक्ला, ASC पाठशाला लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज पटना से आज आपके सामने हिंदी पैडागोजी लेकर के आए। हिंदी शिक्षण शास्त्र, कल संस्कृत चल रहा था व्याकरण, आज आपके सामने क्या है, हिंदी शिक्षण शास्त्र या हिंदी पैडागोजी। तो इसमें आपको देखना है और आप लोग क्लास देख रहे होंगे। मैंने कहा कि जो लोग भी देखते हैं कृपया कमेंट अवश्य किया करें। कमेंट से क्या होता है, हम लोगों को भी बल मिलता है कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। कुछ न कुछ कमियां होंगी, कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी। तो उसके लिए आपको कमेंट करना जरूरी होता है, इसलिए देखते हैं तो कमेंट कर दिया करें। अब आपके सामने दिया गया है, आप देखिए। उच्च प्राथमिक लिखा गया है, आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए, आप कुछ करना नहीं है, केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी। उच्च प्राथमिक का मतलब क्या है, 6 to 8 स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। 1 से 5 तक की जो बच्चे की बात आती है तो वहाँ पाठ्य पुस्तकों का महत्व हो जाता है। बिना पाठ्य पुस्तक के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पाठ्य पुस्तकों पर विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ दिया गया तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, अभ्यास पत्रक, प्रश्न पत्र, संचार माध्यम, पाठ्य पुस्तक। तो दिया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र। क्या दिया गया, प्रश्न पत्र की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना होता है, प्रश्न पत्र जो दिया जाता है, प्रश्न पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है कि आपने सीखा या नहीं सीखा। वहां पर इतना आप प्रबुद्ध हो जाते हैं कि इसकी कोई नहीं, अभ्यास पत्रक चीज है, संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी, चाहे उच्च प्राथमिक हो चाहे प्राथमिक स्तर हो, सब में पाठ्य पुस्तक का तो प्रयोग करना ही करना है। अब कहाँ किसके लिए बहुत जरूरी होता है, किसके लिए नहीं जरूरी होता है, यहाँ प्रश्न पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है। हिंदी सीखने में, हिंदी सीखने सिखाने में प्रश्न पत्र की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। क्या लिखा गया है, नहीं है। तो यहाँ प्रश्न पत्र की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आएंगे और उस आधार पर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। समृद्ध माने हर तरह से सुदृढ़, बाल साहित्य बालकों का साहित्य है, माने बालकों का साहित्य, बालकों के अकॉर्डिंग बना हुआ बाल साहित्य। जैसे बाल पत्रिकाएं आती हैं, वह बालकों तक ही, जहाँ तक बालक की बुद्धि होती है, जहाँ तक बालक जिसके प्रति आकर्षित होते हों, वही चीजें उतनी ही उसमें समाहित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाल साहित्य। अब दिया गया इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास। बालक के लिए कोई नैतिक मूल्य का अभी जरूरी नहीं है। नैतिक मूल्य तो सबको है, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य जो होते हैं, आप जब कक्षा में जाते हैं, प्रेयर होता है तो वहाँ नैतिक वैल्यू सिखाई जाती है कि कैसे ईश्वर का स्मरण करना है,
कैसे अनुशासित में रहना है, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो गांधी ने तो नैतिक मूल्य की बात किया था, लेकिन यहाँ दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या। बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है हिंदी के क्षेत्र में, लिखा नहीं, लेकिन आपका जो प्रश्न है वह भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका भाषा विषय है, भाषा विषय से संबंधित है। इसलिए हम भाषा विषय में मानकर चलेंगे कि भाषा से संबंधित हमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं। कल्पना शक्ति का विकास कोई जरूरी नहीं। भाषा संरचना का विकास, यह क्या है? सबसे है कि भाषा की संरचना, बनावट, भाषा का विकास कैसे होगा बालकों के अंतर्गत। बाल साहित्य पढ़ करके बच्चे अपने भाषा का विकास कैसे कर सकेंगे, इसी के लिए बाल साहित्य बनाया जाता है। उसका लेवल थोड़ा नीचे होता है। नाटक, कहानी, कुछ उपन्यास, कुछ चीजें उससे कहानी से संबंधित दी जाती हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर होता है। कल्पना शक्ति, अभी उसमें कल्पना की कोई बातें नहीं करने की जरूरत है। सृजनात्मक भाषा का प्रयोग या विकास, ऐसा कुछ नहीं है, यह उच्च स्तर पर होता है, ये भी उच्च स्तर पर होता है। और ये क्या होता है? यह निम्न स्तर पर होता है, माने प्राथमिक स्तर पर। तो दिया गया ये कल्पना की शक्ति का विकास जो होता है, ये सारी चीजें थोड़ा उच्च स्तर पर जाते हैं, तब ये सारी चीजें आपको सोचने विचारने की बातें आती हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे क्या होते हैं? दो भाषा बोलने वाले बच्चे, माने जिसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषी। क्या कहते हैं? बहुभाषी। बहुभाषी अन्य भाषाओं पर, जो दो भाषाएं जानता है, जिसको एक अपनी मातृभाषा जानता है, एक और भाषा भी जानता हो, चाहे हिंदी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, बंगला, उड़िया, कोई जानता हो। जब दो भाषाएं वह जान लेता है तो तीसरी भाषा पर वह नियंत्रण करने की कोशिश करता है। बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे क्या चाहते हैं? शैक्षणिक स्तर पर वे क्या चाहते हैं? अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं। माने क्या है? भाषाओं का जानना अधिक बुद्धिमान से नहीं मतलब है, सीखने की प्रक्रिया है, यह अधिक परिश्रमी होते हैं। सारे बच्चे परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं। शैक्षिक स्तर पर क्या होता है? जब कई भाषाओं के, दो भाषाओं से अधिक भाषाओं को आप जानते हैं, तो जब आप परीक्षाएं होती हैं, तो अगर हिंदी में नहीं जानते हैं, आप देखिए, इसीलिए सुन लीजिए, जब कोई भी पेपर परीक्षा में बनता है तो हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों में दे देता है। तो अगर दोनों भाषाओं को आप जानते हैं तो हिंदी से नहीं समझ पाते हैं तो अंग्रेजी पढ़ करके समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप अच्छे अंक को प्राप्त करते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आपके सामने है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आपको कौन सी, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भाषा नियमों की जानकारी मिलती है, या साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है, या भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है, भाषा ही सीखी जाती है? तो क्या है? भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है। मतलब हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिकता की बात की जाती है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, समाज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाषा और भाषा एवं सामाजिक विमर्श,
भाषा तो आप जानेंगे ही, जब आप क्या कर रहे हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपको भाषा की तो जानकारी होगी ही होगी। साथ साथ भाषा की जानकारी के साथ साथ सामाजिकता की बात की जाती होगी। जैसे कोई कहानी है, नाटक है, लिख दिया गया, तो उसमें किसी मध्यम वर्ग का वर्णन किया गया होगा, या उच्च वर्ग का वर्णन किया गया होगा, या निम्न वर्ग का वर्णन किया गया होगा, कुछ उसमें ज्ञान की बातें बताई गई होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, माने केवल विषय वस्तु पाठ्य उच्च स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसके कहने का मतलब है केवल पाठ्य पुस्तकें ही न पढ़ाई जाएं, केवल आप पाठ्य पुस्तकों से ही न चिपके रहें, बल्कि क्या है, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया जा। माने आप केवल जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विषय दिया गया है उसी से आप क्या करें, उसी से अपना संबंध स्थापित न करें, बल्कि अन्य भाषाओं के लिए भी आपको स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है क्या, विविध स्वरूपी लिखित भाषाएं, एक से अधिक बार भाषाओं का आकलन, एक से अधिक बार क्या है, विविध दिया गया, बहुभाषिक कक्षाओं के लिए विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री या लिखित परीक्षाएं, क्या करना है आपको, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, लिखित परीक्षा नहीं, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, विविध स्वरूप माने भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न रूप के पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री होती है जैसे मान लीजिए टेलीविज़न है, चाक है, चार्ट है, ये पाठ्य सामग्री होती है, तो अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। इसके बाद दिया गया पाल लिखा गया है नियमतः या पाली लिखा गया, पाली भाषा की कक्षा में अक्सर माने मान लीजिए पाली भाषा है, पाली भाषा की कक्षाएं चल रही हैं, अक्सर पाने प्रायः बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आते हैं, कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आते हैं। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, पाली भाषा की कक्षा है, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, बाल साहित्य पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जागरूक रहता है उनको, अन्य नहीं पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, बाल साहित्य पढ़ते हैं। तो हम क्या मानेंगे, कौन सा कारण हो सकता है, 4 कारण दिए गए हैं। तो उसमें क्या होता है, पढ़ने के प्रति क्या होती है, ललक है, जुनून है, पढ़ने के प्रति उसमें क्या है, जुनून है, ललक है, इसीलिए वे काम अपना कर रहे हैं। भाई कक्षा तो पाल की है लेकिन उसमें बाल साहित्य पढ़ रहे हैं, इसलिए उनमें हम क्या जानेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक पढ़ने की ललक है। इसके बाद दिया गया
हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तक परीक्षाएं, बच्चों की भाषाई क्षमता में विश्वास। तो दिया गया है आपको कि इसमें आपको कौन सी चीजें हैं? बच्चों की भाषाई क्षमता में विश्वास। पहले क्या है? बच्चे भाषा में, भाषाई क्षमता में, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो पाठ्य पुस्तक भी होती है, परीक्षा भी महत्वपूर्ण होती है, पढ़ाने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन कर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों की भाषाई क्षमता में विश्वास। माने बच्चे क्या करते हैं? उन्हें अपनी भाषा पर कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से विश्वास है। इसके बाद दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए, भाषा सीखने में परिवार क्या है? बच्चों की प्राथमिक पाठशाला कही जाती है। परिवार, पड़ोस से ही बच्चे सीखते हैं। तो इस सीखने के साथ साथ ये बताया गया कि अंत में और भी विद्यालय के साथ साथ और कौन सी चीजें हैं जो सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं? तो संचार माध्यम। क्या हो सकता है? संचार माध्यम। इसके बाद दिया गया है आप देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे ऐसे पाठ चुने जाएं। ध्यान से देखिए आप, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो संक्षिप्त हों, जो शार्ट में हों, प्रसिद्ध लेखक के हों। जैसे प्रसिद्ध लेखक क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो उसने कहा कि पाठ का किस तरह के पाठ का चयन करना चाहिए? भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह के पाठ डालने चाहिए जिससे बच्चे को भाषा ज्ञान हो? तो उसने कहा संक्षिप्त हो। गलत है। केवल प्रसिद्ध लेखकों के ही हों। अनिवार्यतः मूल्यों से उत्पन्न। हमारे मूल्य क्या हैं? सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य से संबंधित पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु डाली जा नहीं। बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें। इसका मतलब संवेदना माने होता है दुख, लोक माने होता है संसार, माने भविष्य में जो बच्चे कार्य करते हैं, समाज में जो चीजें बच्चों के सामने जीवन में आती हैं, उससे संबंधित पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अब दिया गया आपको पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? बलपूर्वक पढ़ना। पूरक पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जैसे आपकी मेन पुस्तक होती है। तो मेन पुस्तक में क्या होता है? उसके बाद पूरक में क्या होता है? कहानियां महापुरुषों की दी जाती हैं, कहानी दी जाती है जो क्या होती है? महापुरुषों की होती है। कुछ कहानियां इस तरीके से कुछ दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूरक पाठ्य पुस्तक। तो इसमें कहा गया कि पूरक पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? बलपूर्वक पढ़ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। अतिरिक्त गृह कार्य देना, माने
अतिरिक्त गृह कार्य के लिए क्या है ये पुस्तकें बनी हैं, नहीं। इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त गृह कार्य के लिए ये नहीं बनी हैं। तो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक जान लीजिए, वाचन अभ्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे बच्चे क्या कर सकते हों, पढ़ने की आदत। बच्चे क्या करेंगे, पूरक पाठ्य पुस्तकें होती हैं, इंटरेस्टेड कहानियां होती हैं, किसी महापुरुष किसी वैज्ञानिक के बारे में लिखा होता है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, उससे क्या होता है, बच्चे का वाचन कौशल क्या होता है, विकसित होता है। वाचन कौशल क्या होता है, विकसित होता है। गंभीर साहित्य से पढ़ना कुछ नहीं, इसमें क्या है आपका कि वाचन कौशल अभ्यास। पूरक पाठ्य पुस्तकों का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चे में वाचन शक्ति का विकास। कृपया नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिया गया है बहुभाषिकता। क्या दिया गया, बहुभाषिकता। ये क्वेश्चन 18 नवंबर 2012 में आया था, देख लीजिए। चैप्टर वही होंगे, क्वेश्चन केवल बदलेंगे। अब बहुभाषिकता पाठ दिया गया है, बहुभाषिकता पाठ से ही क्वेश्चन आएंगे। और आप जानिए, दिया गया है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। आप बताइए, दुनिया में कौन ऐसी चीज है जिसका समाधान संभव नहीं है? तो ये तो गलत है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका समाधान संभवतः नहीं है। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, यह नीति बनी थी, यह भी गलत है। भाषा नीति 2020 बनी थी, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 में जो बनी थी, तो उसमें क्या किया गया था, बहुभाषिकता को प्राथमिकता दी गई थी। तो बाधा नहीं है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। सही है, यह बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता, सुन लीजिए, दो शब्द है। अस्मिता शब्द का मतलब उसका सम्मान। तो यहाँ क्या है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है कि बच्चा किस तरीके से कहाँ जाना चाहता है। भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं, नहीं। अस्मिता का मतलब सुन लीजिए, दोनों चीजें यहाँ देखिए। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, माने बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो जब अनेक भाषाएं जानेगा तो कहने का मतलब वह कोई भी अपना क्षेत्र का चयन क्या कर सकता है। इसके बाद दिया गया है, क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता आवश्यक है कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। पहला दिया गया विकल्प दिया गया कि बहुभाषिकता में क्या है, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके। कहाँ कर पाएगा आप बताइए? हम हिंदी के अध्यापक हैं, हम हिंदी के अध्यापक हैं और हमसे कहा जाए कि आप विभिन्न भाषाओं का आप अनुवाद करिए, तो कॉमन चीज़ें तो हम जान सकते हैं, चाहे अंग्रेजी हो चाहे संस्कृत हो, लेकिन शब्दतः तो नहीं जान पाएगा कोई। ये गलत लिखा गया, यहीं से पकड़ लेंगे आप कि शब्दशः माने अक्षरशः,
आप उसका अनुवाद कर सकते हो, ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए गलत हो गया। सरल पत्र बना प्रश्न पत्र बना सके, अब उसमें क्या है, बहुभाषिकता का मतलब क्या है, यहाँ पत्र से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, बस इतनी ही जरूरत। जैसे मान लीजिए कक्षा में कोई बंगाली जानता है, कोई उर्दू जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई संस्कृत जानता, माने यह मातृभाषाओं की संरचना, माने अलग अलग बोलियों के लोग पढ़ते हों, उनकी भाषाएं हों, तो उनकी संरचना या बनावट को जान सकते हैं सामान्य रूप से। यह चीजें होनी चाहिए। इसके बाद दिया गया है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे। मान लीजिए एक बच्ची है, रागिनी नाम की, पढ़ती है कक्षा में, वह हैंडपंप को चापाकल बोलती है। क्या बोलती है? चापाकल बोलती है। तो आपका दायित्व क्या बनता है? 4 दायित्व लिखे गए हैं, उसमें से उचित दायित्व क्या बनता है एक शिक्षक का या एक शिक्षिका के? उसे डांटेंगे तो जेल चले जाएंगे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं है, यह क्या है? हैंड पंप। भाई हम समझा ही सकते हैं। कोई मान लीजिए गलत बोल रहा है, गलत प्रश्न का गलत उत्तर दे रहा है, तो शिक्षक का काम है कि उसका सुधार करना। तो वह क्या करेगी? सुधार कराएगा। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। अब संपूर्ण कक्षा को बताने की क्या जरूरत है? जब अन्य बच्चे जानते हैं, तो आ बैल मुझे मार वाली कहावत है कि स्वयं को क्या है, समस्या मोल लेना। तो आप केवल हम रागिनी को ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ रागिनी का ही उल्लेख किया गया है, अन्य बच्चे तो जान ही रहे हैं। इसके बाद दिया गया, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है क्या? बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली, माने जहां भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते हों, भिन्न भिन्न कल्चर के बच्चे क्या करते हों? पढ़ते हों। तो क्या है? परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण करना, और विद्यार्थियों के लक्ष्य भाषा के बाद परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का क्या करना? निर्माण करना। तो यहाँ दिया गया है। अब क्या होगा, जहाँ मान लीजिए कोई किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया, कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई उत्तर भारत से आया है, तो कोशिश यह करेंगे कि उन्हें आपस में बातचीत करने के अवसर हम प्रदान करें। तो इस तरीके से आज ये क्वेश्चन 15 नंबर के 15 क्वेश्चन थे हिंदी पेडागोजी के। ये क्वेश्चन आज समाप्त हो गए। पुनः आपको हिंदी पेडागोजी कल भी आएगी, और इस तरीके से आप अभ्यास करते रहें।